The symbolic interactionist perspective. When we talk about symbolic interactionist perspective, here perspective means simple a way of looking at the world. Perspective जो है is a broad assumption about society and social behavior that provides a point of view for the study of specific problem. So we have three perspectives. The first one is functionalist perspective, second is conflict perspectives, and the third one is symbolic interactionist perspective. इंटरेक्शनिस्ट बेसिकली इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो फोकस करता है ऑन सोशल स्ट्रक्चर दैट शेप सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर हम देखते हैं इन सोशियोलॉजी के अंदर इट व्यू सोसाइटी दैट फोकसेस ऑन द वे इन विच पीपल एक्ट टुवर्ड्स, रिस्पॉन्ड टू एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर. ये जो पर्सपेक्टिव है ये ड्रॉ कर रहा है, बेस कर रहा है ऑन द वर्क ऑफ इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ मैक्स वेबर and George Herbert Mead, G.H. Mead, M-E-A-D, Mead, George Herbert Mead. Basically, Max Weber emphasized the importance of understanding the social world from the viewpoint of individuals who act within it. हमने मैक्स वेबर को पढ़ा था. मैक्स वेबर की पूरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, जिसके ऊपर वो कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है उसको फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल देखें कि वो किन सर्कमस्टांसेस के अंदर और किन फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होकर जो है वो एक्ट करता है. तो इसमें बेसिकली लेटर जो डेवलपमेंट इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी के अंदर आई थी उसमें जो हमारे सोशल साइकोलॉजिस्ट है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, उनकी भी कंट्रीब्यूशन है. The important difference between these perspective and the two जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो लार्ज जो सोशल स्ट्रक्चर था ना, मैक्रो लेवल सोशियोलॉजी आपने पढ़ी थी. टू टाइप्स ऑफ आपने उसकी पढ़ी थी सब्जेक्ट मैटर में. हम माइक्रो एंड मैक्रो लेवल सोसाइटी को हम माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं. जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो उसमें हम सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टेट को स्टडी करते हैं. ठीक है, लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को, सोशल इकोनॉमी को, सोशल क्लासेस को स्टडी करते हैं. तो ये हमने किस में स्टडी किया था? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में. तो ये दोनों पर्सपेक्टिव जो है ये हमारे पास मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव्स हैं. ठीक है, जबकि जो ये पर्सपेक्टिव है आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, it is concerned primarily with the everyday social interaction that take place as people go about their lives. तो जो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है ये आपका माइक्रो लेवल इंटरेक्शन है. ठीक है, बोथ जो आपके फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है दे आर कंसर्न विद हाउ ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी सच एज इंस्टीट्यूशन एंड लार्ज सोशल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द सोशल वर्ल्ड. ठीक है, लार्ज लेवल पे देखते हैं. जबकि जो आपका दिस लेवल ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस इज कॉल्ड मैक्रो सोशियोलॉजी. ठीक है, इट लुक एट द बिग पिक्चर ऑफ सोसाइटी. ठीक है, एंड सजेस्ट हाउ सोशल प्रॉब्लम्स आर अफेक्टेड एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल. कि हम फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट दोनों पर्सपेक्टिव के अंदर सोसाइटी को एज अ होल देख रहे थे. उसमें हम स्टेट को, इकोनॉमी को और सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उन सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं कि कैसे वो एक लार्ज लेवल के ऊपर, लार्ज पैमाने पे जो है वो अफेक्ट कर रही है. ठीक है, और कॉज बन रही है सोशल प्रॉब्लम्स का. जबकि इन माइक्रो सोशियोलॉजी अनदर लेवल ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस इज कंसर्न with the psychological dynamic of individuals interacting in small groups. हमने माइक्रो के अंदर यही पढ़ा था ना कि इसमें हम सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं एट स्मॉल लेवल. इसमें आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, जैसे इंटरेक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स. ठीक है, इंटरेक्शन जो है वो अमंग टीचर एंड स्टूडेंट्स विद इन क्लास. ठीक है, तो ये स्मॉल लेवल जो है आपका इंटरेक्शन इसके अंदर होता है. सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म reflect to the micro sociological perspective and was largely influenced by the work of early sociologists and philosophers such as George Herbert Mead. George Herbert Mead. ठीक है, उसके बाद C.H. Cooley, Max Weber, Irving Goffman.
Symbolic interactionist perspective basically emphasizes that human behavior is influenced by definition. George Herbert Mead, Irving Goffman is word to word clear है, ये लिख ले. Anyways, symbolic interactionism reflects the micro-sociological perspective and was largely influenced by the work of early sociologists and philosophers such as George Herbert Mead, Max Weber, C.H. Cooley and Irving Goffman. बेसिकली सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो एम्फेसिस करता है दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेफिनेशन एंड मीनिंग्स. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय डेफिनेशन एंड मीनिंग्स दैट आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड थ्रू सिंबॉलिक इंटरेक्शन विद अदर्स. जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दी थी कि हम चीजों के साथ मीनिंग्स अटैच कर देते हैं और फिर हम उस मीनिंग वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है उन मीनिंग से उसके अकॉर्डिंगली जो है हम फिर रिएक्ट करते हैं. उन अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है फिर हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं. Sociologist W.I. Thoms emphasizes the importance of definition and meaning in social behavior and its consequences. He suggested that humans respond to their definition of a situation rather than to the objective situation itself. ठीक है कि हम जो भी सिचुएशन कोई भी हमारी सोसाइटी के अंदर होती है तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत उस पर अमल करते हैं, कोई भी एक्ट शो करते हैं, बजाय है कि ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के कि ये चीज है तो ये ऐसे है. जैसे मैंने वो आपको एक एग्जांपल फ्रेंड्स वाली दी थी, उसमें कोई आपको बताता नहीं है कि आपने इस तरीके से रिएक्ट करना है. किसी ने आपको नहीं कहा कि कोनी मारने का मतलब ये है, क्योंकि वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. Hence, he noted that situations that we define as real become real in their consequences. Symbolic interactionism also suggests that our identity, our sense of self is shaped by social interaction. हम बात कर रहे हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, जिसने सेल्फ का जो है वो कंसेप्ट दिया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने. ठीक है, हम वी डेवलप आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग. हम अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करते हैं बाय ऑब्जर्विंग, दूसरों को ऑब्जर्व करके हाउ अदर इंटरेक्ट विद अस, कि दूसरे हमारे साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं और लेबल करते हैं हमें. ठीक है, हाउ अदर्स इंटरेक्ट अस एंड लेबल अस. ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग हाउ अदर व्यू अस, कि लोग हमें कैसे देखते हैं. वी सी अ रिफ्लेक्शन आवरसेल्व्स दैट कूलेस कॉल्ड लुकिंग सेल्फ ग्लास. ठीक है, सेल्फ के अंदर हम ये करते हैं कि हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट इस तरीके से डेवलप करते हैं कि लोग हमें किस तरीके से व्यू करते हैं, लेबल हमें कैसे करते हैं. ठीक है, और हम जब ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं और हम अपना एक रिफ्लेक्शन बनाते हैं, उसको हम लुकिंग सेल्फ ग्लास कहते हैं. There are three main components of the looking self glass. सबसे first, we imagine how we must appear to others, कि हम एक imagine करते हैं कि हमें दूसरों की नजर में कैसा लगना है. How we must appear to others. ठीक है. Second, we imagine the judgment of that appearance, कि हम अगर इस तरीके से बन जाएंगे तो हम कैसे लगेंगे, फिर हम जज करते हैं खुद को. ठीक है. एंड थर्डली, वी डेवलप आवरसेल्फ थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स, फिर हम दूसरों की जजमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी सेल्फ को जो है वो डेवलप करते हैं. फर्स्टली, वी इमेजिन कि हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर, कि हमें कैसा लगना चाहिए. ठीक है, दूसरे इन फ्रंट ऑफ अदर्स. सेकेंडली, हम इमेजिन करते हैं कि उनकी फिर उस दैट अपीयरेंस के ऊपर उनकी जजमेंट क्या होगी. ठीक है. एंड थर्डली, फिर हम अपनी जो सेल्फ है उसको डेवलप करते हैं थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स, जो हमने जजमेंट बनाई हुई होती है. इन हाइपोथेसिस द फ्रेमवर्क फॉर द लुकिंग सेल्फ ग्लास, Cooley said the mind is mental. ठीक है, Cooley said the mind is mental because the human mind is social. ठीक है, यानी कि as children human begin to define themselves within the context of their socialization. Socialization basically is a lifelong process in which individual acquired cultural values, beliefs, norms,
ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर फैमिली जिससे वो बिलोंग करता है, ठीक है। सोशलाइजेशन इंडक्ट करती है इंडिविजुअल को इनटू सोसाइटी, उसको एक अप्रूव्ड मेंबर बनाती है सोसाइटी का, उसको बताती है कि आपने क्या पहनना है, ठीक है, आपका ड्रेस कोड क्या, आपने बोलना कैसे है, आपने बैठना कैसे है। ये सोशलाइजेशन के अंदर ही हमें बताया जाता है ना, तरबियत का जो प्रोसेस है, तरबियत का जो अमल है, उसके दौरान बताया जाता है। तो इसी तरीके से जो हम लुकिंग सेल्फ ग्लास को कि द माइंड इज मेंटल एंड द माइंड इज सोशल, कि सोशली आपको बताया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर्स एंड आफ्टर दैट द जजमेंट, फिर हम इमेजिन करते हैं जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस के, या अगर मैं ऐसा लग, पहले हम ये देखते हैं कि हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर, कि हमें दूसरे की नजर में कैसा लगना चाहिए, ठीक है, फिर हम खुद ही उस लगने की जजमेंट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट फिर हम अपने सेल्फ को डेवलप कर लेते हैं वैसे ही। The child learns that the symbol of his or her crying will elicit a response from his or her parents, not only when they are in need of necessities such as food, but also as a symbol to receive their attention. अब बाज़ औक़ात होता है कि बच्चों का जो रोना, बच्चे जब रो रहे होते हैं तो कभी वो भूख के लिए रो रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें फूड चाहिए होता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है ना कि बच्चे को फूड की जरूरत है, उसके लिए वो रो रहा है। और कभी कभी होता है बच्चा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन जो है वो रो रहा होता है या रो रही होती है ताकि उसके पेरेंट्स जो है वो उसको अटेंशन दें। तो symbolic interaction is the interaction that take place between people through symbols, और much of this interaction जो है take place on face to face basis, but it can also occur in other form, यानी कि symbolic interaction जो है is taking place between you and the authors as you read the sentence, जो कि बोर्ड पे सेंटेंस लिखा, अगर आप इसको रीड करेंगे तो ये आपका जो है इंटरेक्शन है बिटवीन आपका और आपके ऑथर का, उसके साथ आपका इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो वो जो आप बुक के ऊपर से वर्ड्स पढ़ रहे थे वो आपका और आपके जो जिस ऑथर ने वो बुक लिखी हुई है उसके साथ आपका वो इंटरेक्शन होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक लाइट्स की, तो ट्रैफिक लाइट्स में रेड येलो ग्रीन जो है, अब रेड में वहां पे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स दैट रेड लाइट, टुवर्ड्स दैट मीनिंग कि रेड का मतलब है स्टॉप, कि आपने रुकना है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन में आपने जाना है, गो, ठीक है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है उन ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, बिहाइंड, और फिर जब आप देखते हैं कि रेड लाइट है तो आप स्टॉप हो जाते हैं, जब ग्रीन होती है तो आप जो है वो मूव करते हैं आगे। तो पीपल लर्न टू अटैच सिंपल मीनिंग्स टू दीज थिंग्स एंड दे ऑर्डर देयर लिव्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट मीनिंग। So we live in a symbolic as well as in a physical world, and our social life involve a constant process of interpreting the meaning of our own acts and those of other. अभी पहले जब हमने ऊपर बात की इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की, वहां पे हमने कहा कि हम चीजों के साथ मीनिंग अटैच कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एग्जांपल की कोट की थी कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, उसको उर्दू में आपने कहा कि पानी का ग्लास ला दो, मुझे पानी का ग्लास ला दो। फिर आपने पंजाबी में बताया, फिर पोटोहारी में बताया, फिर आपने पश्तो में बताया उसको, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रेजेस थे, ठीक है, वो हमारा डेली लैंग्वेज का इंटरेक्शन था। जब हम सिंबॉलिक की बात करते हैं तो हम सिंबल्स की फॉर्म में, ठीक है, इमेजेस की फॉर्म में जो है हम इंटरेक्शन करते हैं। डिफरेंट आपने देखा होगा जब आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो रोड्स पे डिफरेंट इंडिकेटर्स लगे हुए होते हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद कहीं पे आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं पेट्रोल के जो टैंकर्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर लिखा होता है नंबर 13 लिखा होता है, स्कल बना हुआ होता है, डेंजर लिखा होता है, इसका मतलब है कि आपने इसको हिट नहीं करना, ठीक है, इससे डिस्टेंस रखना है, ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आप जब जाते हो ऐसे कहीं पे स्लाइड वाला एरिया होता है तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया होता है स्पीड स्लो, वहां पे कोई बोल नहीं रहा होता, वो आपका क्या होता है सिंबॉलिकली इंटरेक्शन होता है उन चीजों के साथ, आपको पता चल जाता है। फिर वहां पे किलोमीटर्स का भी मेंशन होता है कि इतने किलोमीटर आगे यहाँ से जो आपकी डेस्टिनेशन है वो इतने किलोमीटर दूर है। तो ये आपकी क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की एग्जांपल है। Interactionist perspective leads to the sociologist to inquire into people's interaction and response to their interaction with others. Sociologists जो है वो यूज करते हैं इस perspectives को, usually focus on the specific detailed aspect of personal everyday life, ठीक है। ये आपको एक प्रोवाइड करता है, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये आपको एक फैसिनेटिंग इनसाइट प्रोवाइड करता है जो आपकी एवरीडे लाइफ है उसके बारे में और सोशल प्रोसेस के बारे में, जिसको आप इजीली जो है वो समझ सकें, देख सकें,
ठीक है। इसके ऊपर ये क्रिटिक भी जो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसके ऊपर ये क्रिटिक भी हुई है कि ये निग्लेक्ट करता है लार्ज सोशल इंस्टीट्यूशन को और सोसाइटल प्रोसेस ऑफ स्टेबिलिटी एंड चेंज को, ठीक है, और माइक्रो लेवल पे जो है ये फोकस करता है। सो टू बी कंक्लूडेड, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर हमने बात की थी कि ये जो है फोकस करता है इनइक्वालिटीज के ऊपर। सोसाइटी के अंदर जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो होती है बिटवीन टू ग्रुप्स, तो फिर सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, चेंज, हेटेड, ठीक है। फिर उसमें हमने टाइप्स ऑफ क्लासेस की बात की थी कि वी हैव टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट क्लास। हैव्स क्लास मींस वो प्रोडक्शन की मालिक, हैव्स नॉट क्लास यानी कि वर्किंग क्लास। फिर उसमें हमने देखा कि कार्ल मार्क्स किस तरीके से उसमें को रिलीजन के को उसके साथ एसोसिएट करके उस पर बात करता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस देखी, फॉल्स कॉन्शियसनेस, ट्रू कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। फिर हमने बात की सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की कि इसके अंदर हम फोकसेस करते हैं ऑन द वे इन विच पीपल एक्ट टुवर्ड्स, रिस्पॉन्ड टू एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर। इस पे हमने बात की कि ये ड्रॉ कर रहा है अपनी अटेंशन ऑन द वर्क ऑफ मैक्स वेबर और जॉर्ज हर्बर्ट मीड। और मैक्स वेबर जो है वो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है कि अगर आप सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल करें। और जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने जो है वो सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था कि हम जो है अपनी सेल्फ को डेवलप करते हैं बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके हम अपनी सेल्फ को जो है वो डेवलप करते हैं। देन हमने बात की थी चार्ल्स कुले की, CH कुले को चार्ल्स कुले बोला जाता है। इन्होंने लुकिंग सेल्फ ग्लास का कंसेप्ट दिया है। उसके ऊपर हमने बात की कि इसमें हमने देखा कि जो है we imagine how we must appear to others, we imagine the judgment of that appearance and we develop ourselves through the judgment of others। तो इसके अंदर हम बेसिकली ये चीजें जो है देखते हैं। इसमें हमने एग्जांपल कोड की एक बच्चे की कि अगर वो रो रहा है या रो रही है तो वो जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। माइट भी चांसेस के वो फूड के लिए रो रही है और देयर आर चांसेस के वो जो है वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन के लिए जो है वो रो रही है। तो इसमें हमने ये चीजें जो है वो देखी हैं। सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड, सो नाउ यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चन।